गुरुग्राम के मानेसर नगर निगम में बैठक के दौरान हंगामा हुआ और अब सियासी और प्रशासनिक स्तर पर यह बड़ा मुद्दा बन गया है। बैठक में विवाद के बाद मानेसर के सीनियर डिप्टी मेयर और कई पार्षद कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह से मिलने के लिए पहुंचे। सीनियर डिप्टी मेयर ने मेयर डॉक्टर इंद्रजीत कौर यादव और उनके पति राकेश पर मारपीट, धमकी और गंभीर आरोप लगाए। एक रिपोर्ट आप देखिए। मानेसर नगर निगम की सदन बैठक, जहां शहर के विकास और लोगों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। हालात ऐसे बिगड़े कि विवाद सदन से निकलकर पुलिस और अब सरकार के स्तर तक पहुंच गया। बैठक में हुए हंगामे के बाद मानेसर के सीनियर डिप्टी मेयर और पार्षदों ने कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह से मुलाकात की और सीनियर डिप्टी मेयर की ओर से इस पूरे मामले में मेयर डॉक्टर इंद्रजीत कौर यादव और उनके पति राकेश पर गंभीर आरोप लगाए गए। जरा तस्वीरों पर गौर कीजिए। बताया जा रहा है कि विवाद के चलते मानेसर नगर निगम की सदन की कार्यवाही प्रभावित हो रही है। जो आपने हमले के लिए कहा, वो जैसे ही हम हाउस की बैठक में कोई विवाद हुआ था, जैसे ही हाउस की बैठक से बाहर निकले तो मेयर के कुछ निजी लोग थे जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया। वो सारा प्रकरण हमने उस दिन भी आज भी माननीय कैबिनेट मिनिस्टर श्री राव नरवीर सिंह जी को हमने पूरा अवगत कराया है, पूरा जो है वाक्य उनको बताया। बिल्कुल शामिल होऊंगा, गोली मारेगा गोली खाऊंगा। मैं तो उस दिन भी कह दिया था भाई साहब गोली मरवा सकते हो, अध्यक्ष जी को भी कह दिया था आप गोली मरवा सकते हो, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। इस दिन कल भी मैं 10 तारीख को जो मीटिंग है सोमवार को बिल्कुल जाऊंगा, अपने सभी साथी पार्षदों के साथ जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा अकेले का काम नहीं है, पूरे समाज का काम है और हम समाज के काम के लिए बिल्कुल तत्पर खड़े हैं। मामला सुनने के बाद कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने सख्त तेवर दिखाए। मंत्री ने मेयर के पति राकेश को लेकर तीखी टिप्पणी की। राव नरवीर सिंह ने उन्हें गुंडा प्रवृत्ति का बताया। मंत्री ने कहा कि मेयर का पति दफ्तर के बाहर लोगों को लेकर खड़ा रहता है। मंत्री राव नरवीर सिंह ने मेयर के मीटिंग बुलाने के तरीके पर भी सवाल उठाए। इसी बीच मंत्री ने संकेत दिए कि इस मामले में जल्द समाधान जरूरी है और ये मामला मुख्यमंत्री तक भी पहुँच चुका है। मानेसर में नगर निगम में आपसी संबंध ठीक नहीं है और वहाँ दिक्कत आती है। अब पिछले दिनों मीटिंग हुई और मेयर ने अपने घर पे बुला ली, वहाँ भी लड़ाई झगड़े की शिकायत आई। अभी मुझे पता लगा कि 10 तारीख को उन्होंने फिर मीटिंग रख ली। तो मेरा ये मानना है कि कोई ऐसा अधिकारी वहाँ जाए जो समाधान करवा सके, और वहाँ बैठने की भी जगह नहीं बताई, जितना पार्षद बैठ नहीं सकते या उचित जगह नहीं। निगम का दफ्तर के अंदर ही मीटिंग करनी चाहिए। यदि दफ्तर बहुत दूर हो तो भी मैं मान लेता, और अपने यहाँ बैठा के उसका पति गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है, वो 50 आदमी लेके वहाँ खड़ा रहता, वो ठीक नहीं। प्रजातंत्र में हर आदमी का अधिकार है। बहुमत से आप फैसला कीजिए। लोगों ने उनको भी चुन कर भेजा, मेयर को भी चुन कर भेजा है। हालांकि मंत्री ने दावा कर दिया है कि जल्द मानेसर निगम का हल निकलेगा, लेकिन इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मानेसर नगर निगम में चल रहा ये टकराव अब खत्म होगा? क्या मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के बीच सुलह होगी? क्या सदन की बैठकें बिना हंगामे के चल पाएंगी? और क्या अधिकारियों की मध्यस्थता से निगम का कामकाज फिर पटरी पर लौटेगा? फिलहाल हंगामे से शुरू हुआ विवाद पुलिस शिकायत से मंत्री तक पहुंचा और अब मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी मामला पहुंच चुका है। अब सबकी नजर सरकार की अगली कार्रवाई और मानेसर निगम में निकलने वाले समाधान पर है।